आदिवासी हैं लगभग 15 करोड़। ये हम लोगों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का जीवन रेखा है। इसके बगैर हम आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब बीजेपी और संघ वाले हम आदिवासियों को ज़बरदस्त हिंदू बनाना चाहते हैं, तो फिर हम तो प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई भी नहीं हैं। 30 दिसंबर 2023 को हम लोग भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे, तब भी हम भारत सरकार को मजबूर करेंगे। आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा आज मोराबादी में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था और हमारे साथ सालखन मुर्मू दादा है। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उद्देश्य क्या था। हालांकि ये सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लगातार जो है आंदोलन करते आए हैं। हम इन्हीं से जुड़ते हैं। सबसे पहले तो दादा जोहार। हाँ, जोहार। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, क्या उद्देश्य है इसका? सरना धर्म कोड, हम भारत के जो प्रकृति पूजक आदिवासी हैं लगभग 15 करोड़, ये हम लोगों के अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का जीवन रेखा है। इसके बगैर हम आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मगर हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हमको ये धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टी सबसे ज़्यादा दोषीदार हैं। 1951 की जनगणना तक हमारा यह प्रावधान था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने इसको हटा दिया और अब बीजेपी और संघ वाले हम आदिवासियों को ज़बरदस्त हिंदू बनाना चाहते हैं, तो फिर हम तो प्रकृति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। हम हिंदू, मुसलमान, ईसाई भी नहीं हैं। 2011 की जनगणना में प्रकृति पूजक आदिवासियों ने 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखाया, जबकि जैन धर्म लिखाने वालों की संख्या 44 लाख थी। तो हमको क्यों नहीं दिया जाएगा? दूसरी बात, भारत के संविधान में यह मामला मौलिक अधिकार का मामला है, तब भी हम लोगों को ये अधिकार नहीं मिलना या नहीं देना, ये संवैधानिक अपराध जैसा है। ये बीजेपी, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां अपराध करते हैं। तो इसलिए इस समय हम लोग मजबूर हैं भारत बंद करने के लिए। 30 दिसंबर 2023 को हम लोग भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे, तब भी हम भारत सरकार को मजबूर करेंगे। दूसरी बात, सरना धर्म के मामले पर हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उलीहतू दौरा था, महामहिम राष्ट्रपति का बारीपदा दौरा था, ये भी बेकार साबित हुआ। तो इसलिए अभी हम जो आदिवासी हैं, प्रकृति पूजक हैं, तो प्रकृति, पर्यावरण को बचाने, मानवता को बचाने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। और यदि हमको धार्मिक ये मान्यता नहीं मिलेगी तो हमारे लोगों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाया जाएगा, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए भारत बंद का घोषणा है 30 दिसंबर को। इसमें अनेक आदिवासी संगठन, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, पूरी तरह से भारत के 7 राज्य, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इस रेल रोड चक्का जाम, भारत बंद को हम लोग करेंगे। इसी के साथ पहाड़ और पर्वत जो भारत में है, ये हमारे देवी देवता हैं, हमारे ईश्वर हैं। और अभी मारंगबुरु जो पारसनाथ पहाड़ है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने इसको बेच दिया जैनों के हाथ में। भारत सरकार को पत्र लिखकर तो उसको बचाने के लिए मारंगबुरु बचाओ संगल यात्रा 10 दिसंबर को हम लोग पारसनाथ पहाड़ में करने वाले हैं। 22 दिसंबर को आशा भाषा जीत कर महामना विजय दिवस दुमका में मनाया जाएगा और 30 दिसंबर को भारत बंद होगा। अंतिम बात, अभी हाल में चुनाव नतीजे आए, भाजपा को विभिन्न राज्यों में बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन हम लोगों का कहना है कोई भी पार्टी चुनाव जीते, आदिवासी समाज के लिए तो हार ही तय है। 75 सालों में कांग्रेस ने राज किया, अभी बीजेपी राज कर रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग को धार्मिक आज़ादी नहीं मिली। हम आदिवासियों का संविधान, कानून प्रदत्त कोई भी चीज़ लागू नहीं होता है। झारखंड बने 23 साल हो गया, सब पार्टी को मौका मिला, ना आदिवासियों का हासा माने ज़मीन बच रहा है,
ना भाषा बच रहा है, ना धर्म बच रहा है, ना जाति एसटी बच रहा है, ना रोजगार मिल रहा है। चाहे बीजेपी हो या जेएमएम कांग्रेस हो, ये पिता पुत्र की सरकार 5 बार सीएम बने, अभी तक कुछ नहीं दिया। बाबूलाल मरांडी जी अभी अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के, उन्होंने शुरू किया है आदिवासी अधिकार यात्रा, आदिवासी का एक भी मुद्दा नहीं है। तो ऐसे करके आदिवासी के लिए बड़ा संकट का दौर है, इमरजेंसी जैसी स्थिति है। तो आदिवासी संगठन अभियान ने नया नारा दिया है, आदिवासी समाज को बचाना है। तो पार्टियों की गुलामी मत करो, आदिवासी की बात करो, आदिवासी अधिकारों की रक्षा करो, तभी ये काम संभव है। तो हम लोग इसके लिए काम में हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो दादा, आप इस सरना धर्म कोड की मांग को लेकर जो आदिवासी बचाओ अभियान के तहत आप लगातार आंदोलन करते वृहद पैमाने पर, और आपका कहना था कि 2023 तक जो है सरना धर्म कोड मिल जाएगा, पर अब साल भी ख़त्म होने वाला है। अरे हमारे कहने से हो जाएगा क्या? हम तो बोल रहे हैं, इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों सर्वाधिक दोषी हैं। हम तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने कि दे देंगे, जिनको देना है तो वो हमारे साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, संविधान के साथ भी धोखेबाजी कर रहे हैं। और इसलिए मेरे हिसाब से ये राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या कोई मुख्यमंत्री हो, ये संविधान के साथ अपराध कर रहे हैं लोग, आदिवासियों के साथ क्रिमिनल काम कर रहे हैं। भारत देश में यदि आप जैन धर्म वालों को मान्यता देते हैं, जिनकी संख्या अभी 44 लाख है, हमारी संख्या सरना धर्म वालों की 50 लाख है, तो हमको आप क्यों नहीं देंगे? फिर संविधान में अनुच्छेद 25 मौलिक अधिकार है, तब भी आप हमको नहीं दे रहे हैं। अर्थात एक प्रकार से आप संविधान का खुद गला घोंट रहे हैं। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे और भारत बंद इस बार हम लोग की कोशिश होगी कि सरकार को भी जगाएंगे, जनता को भी जगाएंगे, समाज को भी जगाएंगे, लेकिन लेके रहेंगे, आज नहीं तो कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जिसमें तमाम आदिवासी संगठन के लोग आज एकजुट हुए और अपनी अपनी बातों को रखेंगे, और आगामी 30 दिसंबर को भारत बंद किया जाएगा, जिसे लेकर के आज मीटिंग रखी गई थी। बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ। जोहार।